बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग सच में बदलाव ला सकते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता, और जो लोग ढिंचिक कर रहे हैं वो आ जा रहे हैं, तो आई थिंक वो तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। बदलाव आपका जो है मन में ठाना है कि बदलाव जरूरी है। हाँ, मतलब कोई नया पर्सन को सिर्फ 2 कैंडिडेट उतार रहे हैं और हो सकता है कि मांझी जी भी पलटी मार दें। अगर उसकी बेसिक नीड ही कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो शायद कोई भी पार्टी हो मेरे लिए अच्छी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में हम आज आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, आखिर जो है बिहार जो है विधानसभा का चुनाव है और यहाँ के पटना में जो रहने वाले लोग हैं क्या सोचते हैं उनके बारे में है आज हम जो है बताने वाले हैं। ये खेतान मार्केट का जो है बिजी रोड है, यहाँ पे कहा जाता है कि जो है गर्ल्स का सबसे बड़ा हब है और हम जो है शॉपिंग हब है। और जानना चाहते हैं मैम, एक मिनट मैम, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बोले अपनी बात रखें मैम, किनको चाहते हैं आप? आपको टाइप का चाहते हैं? हाँ? योगी की तरह कोई हो। अच्छा, योगी की तरफ। हाँ। मतलब कि आपका योगी जी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसी टाइप का कोई होना चाहिए। कोई सामने आए। हाँ। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, उनसे भी जान। दीदी आप यहीं से हैं? यहीं से हैं? आंटी जी एक मिनट आंटी जी, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पहला चरण 6 तारीख का है, क्या कहेंगे आप इस पे? मैम एक मिनट, क्या कहेंगे आप? चलिए, मैम भी जो है कुछ नहीं कहना चाहती है और हम गर्ल्स लोग से देखिए, युवा पीढ़ी अभी जो है अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 6 तारीख का, किनको आप वोट देने वाली हैं? वोट जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। पहले लगभग 20 साल से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए में रहे हैं, एनडीए में अभी जो है उनका सरकार है, कैसा लगा उनका? अच्छा है, नीतीश विकास हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। तो 6 तारीख को किनके तरफ आप हैं? देंगे, नीतीश जी को देंगे। नीतीश जी को देंगे। दीदी आप क्या कहेंगी आप? देखिए, जो एजुकेशन और जितने भी मतलब पब्लिक फैसिलिटीज है वो तो मतलब कहीं ना कहीं बढ़ी है, बट गांव में भी जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा। रोड तो बन गया है बट बाई कार अगर जाओ तो हम टैक्स ही भरते रह जाते, टोल टैक्स इतना ज्यादा है। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल के हिसाब से जो मार्केट एरिया है या फिर जो पब्लिक फैसिलिटी है वो पटना तक ही सीमित नहीं है, आपको गाँव में भी देखना पड़ेगा। तो गाँव में तो जो इंक्रीमेंट मतलब जो दिखना चाहिए डेवलपमेंट वो तो नहीं है, बट डेफिनेटली जो गवर्नमेंट अगर जन सुराज भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है और वो आई थिंक मुझे लगता है इशारा आपका जन सुराज की तरफ जा रहा है। नहीं, एक्चुअली उनकी थिंकिंग से मैं थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं मुझे इन्फ्लुएंस मिला है कि वो थोड़ा सा युवाओं को यानी कि जो यूथ है उनका कहीं ना कहीं जो आजकल लोग एक कतार में खड़े हैं कि जॉब फैसिलिटी उनको मतलब कहीं से जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। और उनका सबसे ज़्यादा मुझे सही लगा, एक इंटरव्यू में देखा था कि वो थोड़ा सा पब्लिक फैसिलिटी और एजुकेशन इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों पे ही वो अपना थोड़ा सा रख रहे हैं, गोल उनका है। तेजस्वी यादव जी का कैसा विचार है? वो भी अच्छा लगा कि वो शॉर्ट टर्म में आए और कुछ जॉब प्रोवाइड किए लोगों को, बट वो जो लिमिटेशन था वो काफ़ी कम था, तो दैट इज़ गुड। बट वो भी हम उनको भी एक तरीके से थोड़ा सपोर्ट करते हैं, बट मेरा तो वही नेता मेरे लिए अच्छा है जो मतलब हमारी पब्लिक फैसिलिटी को ज़्यादा ध्यान में रखा और पॉवर्टी आपका हो गया और या फिर एजुकेशन के मामले में या हॉस्पिटल गाँव का अगर ये 5 फैसिलिटी जो बिहार में कहा जाता है नदी की जो है हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं इलाज करने के लिए तो उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो नहीं दी जाती है। बीएचयू में चले गई, वहाँ जाके देखिए आपको बिहार की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जबकि बीएचयू भी बहुत अच्छा नहीं है। मैंने देखा है वहाँ बहुत बुरा हाल है, वहाँ मतलब डॉक्टर तक लोग पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले ही डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम ये कहते हैं कि जो मतलब एक गरीब आदमी है या गरीब जनता है, अगर उसकी बेसिक नीड ही कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो शायद कोई भी पार्टी हो मेरे लिए अच्छी नहीं है। मतलब बदलाव इस वक्त चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए और इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई नए को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, एकदम पता है अगर अभी क्या है कि ये जिस तरीके से अपने टिकट दे रहे हैं लोगों को, ये भी किस बेसिस पे, कोई सिंगिंग में है उसको दे रहे हैं। एनडीए का अभी टिकट कटी है, क्या कहेंगे? नीतीश जी काफी नाराज हैं। हाँ, वो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग सच में बदलाव ला सकते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता, और जो लोग ढिंचिक कर रहे हैं वो आ जा रहे हैं, तो आई थिंक वो तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। बदलाव आपका जो है मन में ठाना है कि बदलाव जरूरी है? हाँ, मतलब कोई नया पर्सन को किधर रूह आपका कर रहा है, किधर जाने का मन कर रहा है? मैं अकॉर्डिंग टू मैं चाहती हूँ कि बेसिक नीड अगर कोई नए पर्सन को यानी जन सुराज को मिलना चाहिए मौका, जन सुराज को मिलना चाहिए। और भी जो है सिस्टर लोग आ रही हैं, क्योंकि देखिए बिहार का यह खासकर पटना का यह जो है गर्ल्स शॉपिंग हब है और यहाँ पे हम गर्ल्स का विचार जानने का प्रयास करेंगे।
आंटी जी आप यहीं से हैं ना? बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला 6 तारीख को, आप किधर वोट देंगे? जहाँ मन चाहेगा वहीं पे देंगे। विकास हुई है? नीतीश जी थे अभी सत्ता में, क्या कहेंगे? गरीब तो चला जा रहा है उधर। किधर जा रहे हैं? हाँ? गरीब का कोई साधन ही नहीं है। गरीब का कोई साधन नहीं है, तो बदलाव चाहिए आपको, बदलाव चाहिए इनको। आंटी जी 1 मिनट, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बार किधर पक्ष में आप हैं? गुप्त मतदान है, कैसे बता दे आपको? गुप्त मतदान है, चलिए। अच्छा, अभी बिहार का विधानसभा चुनाव तो होने वाली ठीक है, लेकिन पिछले जो है 20 साल से लगभग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। विकास हुई है? हाँ विकास हुई है? हाँ हुई। विकास हुई है, आंटी जी कह रही है विकास हुई है। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ जो है आइए कुछ जो है लड़कों से भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे 1 मिनट सुनिए तो सही। अरे 1 मिनट सुनिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बार किनको आप वोट देने वाले हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। देखिए, कुछ लोग जो है खुल करके बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को वोट देंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे कुछ दुकानदार भाई है, इनसे भी हम जानेंगे। हाँ, एक बात बताइए भैया, बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, 6 तारीख को पहला चरण है, इस पे अपना क्या विचार रखेंगे आप? जैसे किस मुद्दे पे? जैसे कि देखिए, पिछले 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, बिहार का विकास कैसा रहा आपके विचार से? व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत मत देखिए ना, समाज के लिए आप सुनिए। समाज के हिसाब से बोलेंगे तो कुछ और होगा। बताइए आपको जो व्यक्तिगत, जैसे मेरा अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो नीतीश कुमार चीप एंड बेस्ट मुख्यमंत्री हैं बिहार के हिसाब से। अच्छा। जितना काम उन्होंने किया है और इससे पहले हमको नहीं लगता कि बिहार में किसी नेता ने किया होगा। बिल्कुल। जितना भी ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, निर्माण पे, आप किसी भी जगह जाइए, फ्लाईओवर हो या पुल हो या सड़क, कोई भी चीज पे काम तो किया है। काम किया। हाँ, ये मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी का, महंगाई और बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है। बिल्कुल। और इसमें जो है ये अभी क्या है कि इनका जो सत्ता पक्ष विपक्ष ये जो विपक्ष में जो अभी जो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और नौकरी पे, तो ये बिल्कुल सही मुद्दा है। इसमें अगर नीतीश कुमार जी अगर काम करते हैं तो उनसे बेहतर मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता बिहार में। अच्छा, 20 साल पहले की आप आ जाइए, बैक में हम रिवर्स लेकर चलते हैं आपको। 20 साल पहले का राजनीति कैसा था? देखिए, 20 साल पहले जो है हम लोग काफी छोटे थे। उतना तो अनुभव हम लोग को है नहीं 20 साल पहले का, क्योंकि उस टाइम में हम लोग खेलते कूदते थे। और अभी जो है हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? हम लोग देखिए, बदलाव मुद्दा नहीं है, मुद्दा है काम। हम लोग को करनी से मतलब नहीं, कथनी से मतलब है। अच्छा। जैसे काम करने वाला नेता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, आरजेडी का हो, जनसुराज का हो या जदयू का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। हम लोग को किसी से प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं आपको? देखिए, अच्छा तो सभी नेता लगते हैं। अच्छा। लेकिन अच्छा तब लगते हैं जब वो काम करते हैं, आते हैं और हाथ जोड़ के भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल और 15 लाख रुपए खाते में देंगे। अभी 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डालने का बात था। चुन के लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? जो उनके वोट डालने वाले हैं, प्रोफेशनल वोट डालने वाले कि हाँ ये मेरा वोटर है, तो उनके अकाउंट में 10,000 रुपए गया होगा। और जो आम जनता है उसने सब लोग फॉर्म भरा। आपका कहने का मतलब यह है कि 10,000 रुपया दे करके वोट खरीदा गया? बिल्कुल। अभी तो भैया, अभी जो सरकार वर्तमान में जो सरकार है वो क्या कर रही है, उसका काम क्या है? उसको सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है सरकार, किसी भी हद तक जा सकती है सरकार, ये समझ लीजिए। वो किसी तरह से वो चाहती है कि हम सत्ता में रहें, मेरे हाथ से सत्ता नहीं जाए, चाहे उसके लिए वोट चोरी करना पड़े या आदमी को खरीदना पड़े या इलेक्शन कमीशन खरीदना पड़े, सुप्रीम कोर्ट खरीदना पड़े, या जितना भी आप देखिए मीडिया पूरा सारा सिस्टम में को हैक किया हुआ। कहीं ना कहीं ये सब जो है राजनीतिक है, पूरा राजनीति है, पूरा सिस्टम ही जो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि बिहार से ही हर चीज का शुरुआत हुआ है और बिहार से ही शुरुआत होगा। अच्छे दिन जितना आना था आ गए, अब अच्छे दिन जाने वाले हैं। अच्छे दिन जाने वाले? हाँ, अच्छे दिन के साथ साथ जो लोग हैं कार्य में वो भी जाने वाले हैं। अच्छा, अब अच्छे लोग आने वाले हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, ये अभी
एनडीए में जो है सीट शेयरिंग का बात हुई थी, जिसमें जो है नीतीश जी काफी नाराज हैं, क्या कहेंगे? आपस में ही फूट फटंगर हुआ है, ये समझ लीजिए। मतलब ना विपक्ष राम मांझी को, हाँ, जो बिल्कुल अच्छे नेता है, हाँ, दलित पिछड़ा आदिवासी के जो नेता है, हाँ, हाँ, उनको 6 सीट दिया गया, हाँ, और जो चिराग पासवान है उनको 29 सीट दिया गया, बिल्कुल डबल। हाँ। आप समझ लीजिए कि आप जो है पैसे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल गरीबों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। गरीबों के लिए तब करते हैं जब जीतन राम मांझी को आप कम से कम भी उनको 25 से 30 सीट देते हैं, नहीं 25 देते 20 सीट भी देते तो हाँ। कम से कम जितना भी दलित पिछड़ा आदिवासी जब सब एक साथ होकर आपको वोट करता, उससे फायदा आप ही को होता, ना कि आप सोच रहे हैं कि बस हम चिराग पासवान को वोट देंगे, ये वे ज्यादा सीट देंगे तो हमको उसके में क्या होगा। अमित शाह जो है गृह मंत्री हम लोग के देश के, हाँ। वो इतने शार्प माइंड आदमी हैं कि वो सारे सिस्टम को जानते हैं कैसे कहाँ क्या करना है, समझ रहे ना। अच्छा। तो वो जो 29 सीट चिराग पासवान को दिए ना, उसमें से सिर्फ 15 ही उनको यूज में मिलेगा, हाँ। बाकी 14 सीट को जो है वो अमित शाह वो अपने हिसाब से आदमी उतारेंगे हर जगह पर, समझ लीजिए। तो मांझी जी तो कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट उतारेंगे, मांझी जी विरोध में अपना 2 कैंडिडेट उतार रहे हैं, सिर्फ 2 कैंडिडेट उतार रहे हैं, और हो सकता है कि मांझी जी भी पलटी मार दें इस बार। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ये लोग जो है ना देख रहे हैं। देखिए कोई भी हो, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, हमको अगर प्रॉफिट बुझाएगा तो ही हम यहाँ पे रहेंगे, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बुझाएगा भैया हम यहाँ से कहीं और छोड़ के चक्का। एकदम सही। तो उसी तरीके से राजनीति भी एक काम है, जितने भी नेता लोग वो भी एक काम कर रहे हैं, सही बात। काम कर रहे हैं वो रह रहे हैं, जो नहीं काम कर रहे हैं वो बेकार हैं। तो इस बार किधर आपका पक्ष कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस तरफ? हम लोग जो है बस न्याय के साथ हैं, न्याय के साथ आज हैं। भी हम लोग जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी और मीडिया और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन सभी को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा कांसीराम के टाइम के लोग हैं, मतलब हम लोग बाबा लोग हैं, लेकिन हम लोग उन लोग को समझते हैं। जैसे कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन लोग को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नेता बिहार में आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का, उससे हम लोग को मतलब नहीं। हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। आप सोचिए ना भैया, 11 साल में जितना भी सामान है सबका 4 गुना 5 गुना रेट बढ़ चुका है। अभी कस्टमर हमारे पास आता है, बोलता है कि ये 150 में मिलता था, आप 200 में क्यों दे रहे हैं? तो क्या हम अपने मर्जी से इसका दाम बढ़ाए हैं? इसमें जो सिस्टम है वो ना दाम बढ़ाया है, सही बात। वहीं से बढ़ के आ रहा है, तो हम लोग भी बढ़ा के बेच रहे हैं। हम लोग एक पीस बेचते हैं भैया 200 रुपए का बेचते हैं, इसमें फायदा हमको क्या मिलता है? एक पीस पे 20 रुपया। बिल्कुल। अब समझिए कि कस्टमर कहता है 150 में दीजिए, तो 30 रुपए घाटा करके तो अपना नहीं ले दे सकते। एकदम सही बात है। तो ये सब जो है ना, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे दिन जो है आए नहीं, बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। हम लोग सोच रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जैसे थे, हाँ। वैसे ही फिर से रहे। हम लोग का लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश की तरह रहना है हम लोग को, और सब सभी लोग को समझ में आ चुका है, आँख खुल चुकी है। जो अंधभक्त लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है भैया, लेकिन जो जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को समझने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी समझते हैं बात। आज तक हम लोग के प्रधानमंत्री जो है 11 साल में कभी एक बार भी सब नहीं बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कभी किसी भी भाषण में सुनिएगा आप, नहीं सुनेंगे। आप ये समझ लीजिए कि 11 साल में हम लोग के प्रधानमंत्री कभी भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, आज तक नहीं किए। 11 साल में दाल चावल चीनी साबुन सोडा बहुत कुछ बदला, दाम बढ़ गया, हर चीज पे जीएसटी लग गया। चलिए से लेके मरने तक के सामान पे जीएसटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस बार तो अब क्या कि समय नजदीक आ गया है, वोट का पहला चरण 6 तारीख को है, और दूसरी चरण जो है 11 तारीख को है, 14 तारीख रिजल्ट है। तो इस बार यहाँ पटना के लोग क्या सोचते हैं कि इनकी तरफ आप जा रहे हैं? पूरे पटना के जितने भी लोग हैं वो सब समझ लीजिए कि समझ चुके हैं अच्छी तरीके से हमको किसको वोट करना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये साइलेंट वोट होगा, ये साइलेंट वोट होगा ना, लोग कहेंगे कुछ और, चलिए करेंगे कुछ। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। हैं भैया जो है पीछे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बाइक वाले भैया काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, और ये भैया जो है आर्मी से हैं। भैया जी कैसे हैं? अरे दो शब्द, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम समय आपका, 2 शब्द लेंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, बढ़िया हैं। देखिए 6 तारीख को पहला चरण पटना में है, और भी दूसरे जिला में भी है। क्या कहेंगे इस पर, किस तरह का आपका तर्क होगा? अपना तर्क बताइए, तो फिर उनसे भी हम तर्क लेंगे। देखिए हमारा कहना ये है कि हम इतना राजनीति में इंटरेस्ट लेते नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, ठीक है कोई नहीं दिलचस्प नहीं है राजनीतिक में, सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगते हैं? कौन ऐसा नेता है जो बिहार के लिए सही है और आगे भविष्य के लिए जो है काम करेंगे? भविष्य के लिए तो ऐसा अभी कोई नेता नहीं मुझे दिख रहा है।
ना अभी करंट में ऐसा कोई नेता है जिसने ना जो अभी प्रशांत किशोर जी कैसे लगते हैं? प्रशांत किशोर जी तो खुद अभी एनडीए से आए हुए हैं, तो हाँ, उनका क्या कहना है? उनका क्या कर सकते हैं? क्या भरोसा कर सकते हैं ना? कोई भरोसा नहीं कर सकते। हमारा तो क्या कहना है, चलिए जब तक गरीबों का कोई देखभाल करना है वो सही है, नहीं तो कोई सही नहीं है। चलिए एक